काशीपुर नाम के एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। संपत्ति विवाद के कारण दोनों ही देवरानी जेठानी के बीच में बंटवारा हो गया था। तभी एक दिन उर्वशी के घर उसकी देवरानी आती है। अरे सोनाली, तुम आओ बैठो, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। सोनाली देखती है कि उसकी गरीब जेठानी एक मटके से उसके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आ रही है। अरे जेठानी जी, आपके घर में फ्रिज नहीं है क्या? क्योंकि मुझे फ्रिज के पानी पीने की आदत है। मुझे पता था कि ये यहाँ मेरी बहू को नीचा दिखाने के लिए ही आई होगी, और देखा वही किया इसने। अपनी अमीरी झाड़ते हुए अपनी जेठानी की गरीबी गिनवा रही है। नहीं बहू, हम लोग मटके का ही पानी पीते हैं, हमारे लिए यही ठीक है। अच्छा माँ जी, मैंने तो अपने घर में फ्रिज लगवा लिया है, हमें बर्दाश्त नहीं होती ना गर्मी। सच में? छोटी चाची, आपके घर में फ्रिज है? आपको तो बहुत मजा आता होगा ना फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीने में। देख रही हो जेठानी जी, कैसे आपके बच्चे फ्रिज के लिए ललचा रहे। मेरी माने तो आप भी फ्रिज ले लीजिए। जानती हूँ आपकी औकात से बाहर है, पर बच्चों के लिए तो ले ही सकती है ना। हाँ जानती हूँ, बच्चे हैं जिद तो करेंगे ही, लेकिन तुम तो जानती हो कि उनके पिता का काम कभी चलता है और कभी नहीं। पैसे की तंगी चल रही है, हालात ठीक रहे तो हम भी फ्रिज ले लेंगे। अपने कड़वे शब्दों से परिवार के सभी सदस्य के दिल पर चोट पहुंचाकर सोनाली चली जाती है। देखते देखते गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सभी लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। अब जहां उर्वशी के घर में पंखा भी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ सोनाली अपने पंखे की स्पीड बढ़ाते हुए अपने पति से कहती है, विकास, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और अब सिर्फ पंखे की हवा में नींद नहीं आती है। चलो ना एसी ले लेते हैं। नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए अभी इस पंखे की हवा में ही एडजस्ट कर लो। नहीं, मुझसे नहीं होता एडजस्ट। मुझे नहीं पता, मुझे एसी ला कर दो, वो भी सबसे महंगा एसी, जिसमें सबसे ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आती हो। मैंने कहा ना तुमसे, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, और अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। दूसरी तरफ उर्वशी की जेठानी के बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे होते हैं। मम्मी मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। हाँ मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, उमस उमस सा महसूस हो रही है गर्मी। हाँ बच्चों, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, पर मैं हाथ पंखा कर तो रही हूँ। देखो थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। बढ़ती गर्मी से दोनों ही देवरानी जेठानी परेशान थी अपने अपने घरों में। तभी कुछ दिन बाद उर्वशी की देवरानी पड़ोस की बबीता से ब्याज पर 10 लाख रुपए उठाती है। ये लो सोनाली, तुम्हारे 10 लाख रुपए, पर ध्यान रहे अगर तुमने ये 10 लाख रुपए समय पर नहीं भरा तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, और अगर समय लगे तो तुम्हारे घर का एक एक सामान भी उठ सकता है। अरे टेंशन मत लो, मैं पाई पाई चुका दूंगी। अब सोनाली उन पैसों को लेकर एक बहुत बड़े एसी के शोरूम में जाती है। आइए मैम, मैं आपको एसी दिखाता हूँ। एसी वाला तरह तरह की एसी सोनाली को दिखाने लगता है। मैम ये देखिए, ये एसी आपको कैसा लगा? ये पसंद आया आपको? तो पैक करवा दो। नहीं नहीं, मुझे ये कुछ खास नहीं लगा, मुझे कुछ और अच्छा दिखाओ, थोड़ा महंगा दिखाओ, और ऐसा एसी दिखाओ जिसमें जरूरत से ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आती हो। 5 मिनट के अंदर पूरा घर शिमला में बदल जाए। फिर तो मैम आप ये एसी देखिए, ये वर्ल्ड फेमस एसी है, जो 5 से 4 मिनट के अंदर पूरे घर को शिमला की तरह ठंडा कर देता है। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। आप कहें तो इसे पैक करवा दो। अरे ये तो 10 लाख रुपए की एसी दिखा रहे हैं, ऐसे तो ब्याज पर लिए हुए सारे पैसे एक झटके में खत्म हो जाएंगे। क्या करूं, छोड़ो ना, खरीद ही लेती हूँ। ठीक है भैया, आप ये 10 लाख रुपए वाला एसी पैक कर दीजिए। अब कुछ ही देर में 4 से 5 लड़के 10 लाख का एसी सोनाली के घर के हॉल में लगा के चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनाली अपने हॉल के सभी विंडो को खोल देती, जिससे एसी की ठंडी ठंडी हवा घर के बाहर भी जारी होती है। तभी वहां पास से गुजरती हुई सरला और कमला कहती है, अरे कमला, ये ठंडी ठंडी हवा तो सोनाली के घर से आ रही है। अरे तुझे नहीं पता क्या, सोनाली ने अपने घर में एसी लगवा लिया है। अच्छा, क्या बात है। वैसे इसकी इस गरीब जेठानी ने कुछ भी नहीं लगवाया क्या? अगर ऐसा है तो चल इसकी जेठानी को भी बताते हैं। सरला और कमला उर्वशी के दरवाजे पर आती हैं। अरे कहाँ हो उर्वशी? हाँ दीदी बोलिए, क्या हुआ? अरे उर्वशी, तुम्हें पता है तुम्हारी देवरानी ने अपने घर में एसी लगवाया है, चलो चलकर देख कर आते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे घर में थोड़ा काम है। उर्वशी के मना करने पर सरला और कमला सोनाली के घर पर आती हैं, जहां सोनाली हॉल में अपने 10 लाख के एसी के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है।